नमस्कार बच्चों, मैं जयशंकर प्रसाद सिंह नगर पालिका इंटर कॉलेज से आपको बच्चों कक्षा 10 गणित में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में बताएंगे। बच्चों चलिए आज हमारा चैप्टर शुरू होता है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। बच्चों आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हुए हैं। वृत्त में परिधि बटे व्यास हमारा पाई होता है। जो पाई होता है बच्चों वृत्त के परिधि और व्यास का अनुपात होता है। तो परिधि बराबर हमारा जाएगा पाई गुणे व्यास अर्थात 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल भी कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। पाई आर स्क्वायर होता है। आइए हम वृत्त के त्रिज्यखंड के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो त्रिज्यखंड होता क्या है? वृत्त में एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो उस वृत्त का एक त्रिज्यखंड कहलाता है। ध्यान से देखिए बच्चों, चित्र बना हुआ है हमारा। यह जो शेडेड पोर्शन है यानी छायांकित भाग है यह लघु वृत्तखंड है। जो अछायांकित भाग है वह दीर्घ वृत्तखंड है। लघु वृत्तखंड को हम बोलते हैं माइनर सेक्टर और दीर्घ वृत्तखंड को बोलते हैं मेजर सेक्टर। इसके बाद बच्चों हमारा आता है वृत्तखंड यानी सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है बच्चों? एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप के बीच का क्षेत्र हो वृत्तखंड कहलाता है। ये जीवा हमारा ए बी हो गया और ये संगत चाप हो गया। तो ये जो साइडेड पोर्शन में है यानी छायांकित भाग वह हमारा वृत्तखंड, इसको हम लघु वृत्तखंड बोलते हैं यानी माइनर सेगमेंट। और जो अछायांकित भाग है दीर्घ वृत्तखंड अर्थात हमारा मेजर सेगमेंट होता है। इसके बाद बच्चों आता है, मान लीजिए हमारा आ गया जो सेक्टर है यानी कि त्रिज्यखंड है वह केंद्र पर थीटा कोण बना रहा है। तो इस कोण थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारा है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। वृत्तखंड एपीबी का क्षेत्रफल, ये वृत्तखंड छायांकित भाग हमारा क्या है? वृत्तखंड है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो बच्चों हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ओ ए बी का क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा अर्थात वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारा हो गया थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बच्चों अब हमारा है संगत चाप की लंबाई। तो कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, संगत चाप हमारा क्या है? ए पी बी। ए पी बी की लंबाई क्या होती है? थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। बच्चों इसके बाद हम प्रश्नावली 12.1 पर क्वेश्चन करेंगे। प्रश्नावली 12.1 पहला क्वेश्चन बच्चों है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो बच्चों पहला हम वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है। तो मान लेते हैं पहली वृत्त की त्रिज्या R1 और दूसरी वृत्त की त्रिज्या R2। परिणामी वृत्त यानी दोनों वृत्तों को जो मिलाकर बनाएंगे वह परिणामी वृत्त होगा। तो परिणामी वृत्त की त्रिज्या को हम कैपिटल R ले लेते हैं। ठीक है बेटा। तो अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का योग क्या है? परिणामी वृत्त का परिधि है। यानी परिणामी वृत्त की परिधि बराबर दोनों वृत्तों की परिधि का योग। तो परिणामी वृत्त की परिधि क्या हमारा है? 2 पाई कैपिटल आर और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। अब बच्चों इसको हम सरल कर लेंगे। ये हो गया 2 पाई आर, दाहिने पक्ष में देखेंगे 2 पाई आर, 2 पाई कॉमन है। 2 पाई को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा R1 R2। अब बायां और दाहिने पक्ष में देखेंगे 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर R बराबर हमारा हो गया यानी परिणामी वृत्त की परिधि त्रिज्या बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। R1 हमारा कितना है? 19 सेंटीमीटर और R2 कितना है? 9 सेंटीमीटर। जोड़ दीजिए 19 9 28 सेंटीमीटर।
अतः दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर वृत्त की परिधि हमारी कितनी हुई 28 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन हो गया बच्चों। यानी कि ध्यान देना है कि पहले वृत्त की त्रिज्या R1 मानेंगे, दूसरे की R2 मानेंगे और जो परिणामी वृत्त बनेगा उसका हम कैपिटल R मानेंगे। फिर प्रश्नानुसार परिणामी वृत्त की परिधि बराबर दोनों वृत्तों की परिधि का योग। फिर फार्मूला में रखेंगे, हल कर लेंगे, आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे बच्चों है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यहाँ पर भी मानेंगे हम कि पहली वृत्त की त्रिज्या R1 तो क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, दूसरी वृत्त की R2 तो क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। परिणामी वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R तो परिणामी वृत्त की क्षेत्रफल पाई कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि परिणामी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग। परिणामी वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या है, पाई कैपिटल R स्क्वायर बराबर पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। यहाँ भी बच्चों पहले हम सिंप्लीफाई कर लेंगे यानी सरल कर लेंगे। पाई दाहिने पक्ष में कॉमन है, पाई को हमने कॉमन ले लिया। यहाँ R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर हो गया। यहाँ हम इम्प्लाइज लिखेंगे, पाई से पाई कट जाएंगे यानी पाई का हम भाग दे देंगे दोनों पक्ष में। तो R स्क्वायर बराबर हमारा हो गया R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। R1 हमारा कितना है, यहाँ पर हम 8 सेंटीमीटर रख देंगे। R2 कितना है 6 सेंटीमीटर, दोनों की मान रखिए यानी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 8 बटे 64 प्लस 6 की 36 तो देयरफॉर R स्क्वायर बराबर 6 4 10 6 3 9 1 10 100 हो गया। इम्प्लाइज कैपिटल R बराबर दोनों पक्ष का वर्गमूल लेंगे, कौड़ी में 100 हो जाएगा यानी 10 सेंटीमीटर। अतः परिणामी वृत्त का त्रिज्या कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी बच्चों ध्यान देना है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ था। कह रहा है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो पहली वृत्त की त्रिज्या R1 मानेंगे, फिर क्षेत्रफल निकाल लेंगे उसका। दूसरी वृत्त का R2 मानेंगे, फिर उसका क्षेत्रफल लिखिए। फिर परिणामी वृत्त का कैपिटल R। तो आप क्या करेंगे, जो कंडीशन है उसको लिख लीजिए, यहाँ पर रखें। अंतिम में सरल करने के बाद मान रखेंगे तो ज़्यादा आसानी होगा बच्चों। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करा, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। तो इस प्रकार के प्रश्नों का में पहले बच्चों हम पहिए का परिधि निकालते हैं। व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या निकाल लीजिए। परिधि निकालने के बाद अब देखेंगे कि 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चल रही है तो 10 मिनट में कितनी दूरी जाएगी ये भी निकालेंगे। उसके बाद हम चक्रों की संख्या ज्ञात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। करा कि कार का व्यास हमारा कितना दिया है 80 सेंटीमीटर। तो कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी हो जाएगी, 80/2 बराबर 40 सेंटीमीटर हमारी हो गई त्रिज्या। अब पहिया द्वारा एक चक्कर में कितना दूरी तय करेंगी, परिधि के बराबर, वृत्त पहिए की परिधि के बराबर। परिधि हमारा कितना होगा 2πr यानी 2 गुणे 22/7 गुणे 40 सेंटीमीटर, ये हमारे हो गई परिधि पहिए की। अब कार की चाल कितनी है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कार द्वारा 10 मिनट में चली गई दूरी। तो दूरी हमारा क्या होता है चाल गुणे समय, तो 66 किलोमीटर। अब यहाँ ध्यान देना है कि समय हमारा मिनट में है और यहाँ का रहा किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको हम 10 मिनट को घंटे में बदल देंगे यानी 10/60 हो जाएगा। तो 10 के 10, 10 के 60, 6 के 6, 6 के 6 यानी 11 किलोमीटर
कार द्वारा 10 मिनट में चली गई दूरी 11 किलोमीटर। यही हमारा पहिए द्वारा चली गई दूरी भी है। इसको हम देखिए, यहाँ पर हमारा क्या है, परिधि सेंटीमीटर में है, तो दूरी को भी हम सेंटीमीटर में निकालेंगे। यानी 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, तो गुणे 1000 मीटर हुआ। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ये कुल चली गई पहिए द्वारा दूरी हो गई। तो प्रत्येक पहिया द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी पहिए की परिधि है। अब पहिया द्वारा चली गई दूरी कितनी है, 1100 किलोमीटर, यानी 11 गुणे 1000 गुणे 100 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक पहिया द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी बटे पहिए की परिधि। तो कुल दूरी हमारी है 11 गुणे 1000 गुणे 100 अपान वृत्त की परिधि कितना है, 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे 40। अब यहाँ से हम काट लेंगे, या एक बार और लिखिए, 11 गुणे 1000 गुणे 100, ये 7 ऊपर चला जाएगा, 2 गुणे 22 गुणे 40। 11 के 11 दूना 22, और 40 से हम 1000 काट देते हैं, तो 4 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, फिर 2 से काटेंगे 100 को 50, फिर 2 से 50 काटेंगे 25, 25 में 25 गुणा करेंगे तो 625 गुणे 7, 7 पचे 35 के 5 हाथ लगल 3, 7 दूनी 14 3 17, 7 पचे 35 के 5 हाथ लगा 3, 7 दूनी 14 3 17, 7 छक्के 42 1 43। इतना चक्कर हो गया। एक बार और बच्चों ध्यान से देखिए, क्या कर रहा है कि कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 10 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगाएगा। कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, त्रिज्या निकाल लीजिए, 40 सेंटीमीटर हो गया। तो पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी होगी, पहिए की परिधि के बराबर। पहिए की परिधि क्या है, 2πr, यानी 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे 40 सेंटीमीटर पहिए की परिधि हो गई। अब कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कार द्वारा 10 मिनट में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। मिनट को घंटे में बदल दीजिए, तो दूरी गुणे समय, चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो 66 गुणे 10 बटे 60 बराबर 11 किलोमीटर। अब यहाँ ध्यान देना है कि हमारा परिधि सेंटीमीटर में है, तो दूरी को भी सेंटीमीटर में रखेंगे, तो हम दूरी को सेंटीमीटर में बदल दिए। अब प्रत्येक पहिया द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या बराबर होगा कुल दूरी बटे पहिए की परिधि। तो हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो इस तरह से आया हमारा चक्करों की संख्या 4375 चक्कर। बच्चों अगला अभ्यास हमारा है 12.2। करा कि पहला क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश हो। यानी त्रिज्यखंड का कोण हमारा कितना है, 60 अंश है। तो आइए हम पहले देखिए बच्चों, वृत्त बनाए हैं, वृत्त के अंदर त्रिज्यखंड बनाए हैं जिसका कि कोण कितना है, 60 अंश है। तो ये पूरा एरिया हमारा क्या है, त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा है 60 अंश बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7, आर हमारा है 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, यानी हमारा हो जाएगा 60 गुणे 360 गुणे 22 बटे 7 गुणे 6 की 36, या 6 गुणे 6 लिखिए। तो 60 के 60 60 6 के 36, फिर 6 से 6 कट गया हमारा, यह आ जाएगा 6 दूनी 12 के 2 हाथ लगा जाएगा, 6 दूनी 12 1 13, 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से बच्चों हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अगला क्वेश्चन बच्चों, करा एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा
5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, तो जो घड़ी की सुई की लंबाई होगी वही हमारी त्रिज्या हो जाएगी त्रिज्यखंड का। और अब यहाँ ध्यान देना है कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल यानी कि कोण हमको ज्ञात करना होगा। तो बच्चों ध्यान देना है कि घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, हमने घड़ी बनाया हुआ है, यहाँ पे 5 है और यहाँ 6, तो 5 से 6 पर मिनट की सुई आएगी तो 5 मिनट दूरी तय करेगी। तो ये हमारा रचित क्षेत्रफल हो जाएगा। मान लेते हैं, हम लिख देते हैं AOB, ये हमारा रचित क्षेत्रफल हो गया AOB। अब यही हमारा क्या हो गया, त्रिज्यखंड हो जाएगा। त्रिज्यखंड में पहले हम कोण ज्ञात करेंगे। तो 60 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा तय कोण कितना होता है, यह केंद्रीय कोण है। यहाँ शुरू करेगा तो एक चक्कर पूरा लगाएगा यानी कि 360 अंश मिनट की सुई 60 मिनट में लगाएगी। तो 5 मिनट में कितना लगाएगी, फिर 1 मिनट में निकालेंगे तो 360/60 यानी 6 1 मिनट में, तो 5 मिनट में गुणा कर देंगे यानी हमारा आ जाएगा 360/60 गुणे 5 यानी कि कोण हमारा हो गया 6 6 की 36 30 अंश हो गया। कोण कितना हो गया बच्चों, 5 मिनट में जो हमारा कोण बनेगा वह 30 अंश का बनेगा, यानी कि जो 30 अंश के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर हमारा रचित क्षेत्रफल होगा। तो 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के बराबर होगा। अर्थात यहाँ हमारा फार्मूला पहले हम लिखेंगे, θ/360 गुणे πr²। थीटा हमारा कितना है 30 अंश, तो 30 अंश/360 गुणे पाई का मान 22/7 रखेंगे और आर हमारा कितना है 14 का स्क्वायर यानी कि 30/360 गुणे 22/7 गुणे 14 स्क्वायर है तो 2 बार लिख दीजिए, वर्ग न करिए, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 3 के 3 3 दूनी 6। अब आप काट दीजिए, देखिए ध्यान से, 2 से काट देंगे, 2 छक्के 12, फिर 2 से काट देंगे 11, 2 तिहाई 6, गुणा करिए, आपका 11 चौक 44 के 4 हाथ लगल 4, 11 के 11 4 15/3 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी घड़ी द्वारा रचित क्षेत्रफल कितना हो गया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले ध्यान से एक बार बच्चों देखो, कह रहा कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, कह रहा इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल जो होगा पहले हम कोण ज्ञात करेंगे। तो ध्यान देना है कि जो घड़ी की सुई की लंबाई है वो त्रिज्या हो जाएगी। तो 5 मिनट में सुई द्वारा तय किया गया कोण कितना है 60 मिनट में 360, तो 5 मिनट में 360/60 गुणे 5 30 अंश, 30 अंश का कोण बनेगा। तो 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल हो जाएगा θ/360 गुणे πr²। थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से 30 ले लेंगे, आर का यहाँ से 14 ले लेंगे, हल करेंगे तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों करा कि क्वेश्चन नंबर 5 12.2 का त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। दूसरा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तीसरा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए पहले हम वृत्त बनाते हैं बच्चों। वृत्त बना लिया तो पहला करा चाप की लंबाई। चाप हमारे क्या है APB, इस चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का फार्मूला लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा θ/360 गुणे वृत्त की परिधि यानी कि 2πr। मान रखेंगे कोण हमारा कितना है 60 अंश/360 गुणे 2 गुणे 22/7
7 गुणे 21, 7 से काट देंगे, 7 त्रिके 21, यहाँ से 60 से काटेंगे 6 बार गया, फिर इसको काट देंगे 3 दूनी 6, 2 से काट देंगे इसको, यानी हमारा आ गया 22 सेंटीमीटर चाप APB की लंबाई कितनी हो गई? 21 सेंटीमीटर। अब दूसरा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी कि OAPB का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी लिख देंगे हम OAPB का क्षेत्रफल ज्ञात करना हमको है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे बच्चों, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो यानी थीटा हमारा कितना है? 60 अंश है, तो 60 अंश बटे 360 गुणे 22 बटे 7 गुणे 21 का स्क्वायर, यानी 21 गुणे 21 काट देते हैं, यहाँ से 6 के 60 से काटेंगे तो 6 हो जाएगा, 7 त्रिके 21, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, इसको काट देंगे 11 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे 11 का 21 में, 11 के 11, 11 दूनी 22, 1 23 बटे कट गया, हाँ ठीक है। तो हमारा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगला बच्चों है कि चाप संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड हमारा क्या है? यह साइडेड पोर्शन वृत्त खंड है। तो इसको निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, त्रिज्य खंड में से इस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, यानी घटा देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इस OAB का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डालेंगे। तो बच्चों आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है और केंद्र के कोण को भी समद्विभाजित करता है। अर्थात जब OM लंब AB पर है तो कोण AOM 60 का आधा हो जाएगा, 60/2 यानी 30 डिग्री हो जाएगी, और AM हमारा क्या हो जाएगा? AB का आधा हो जाएगा। अब आइए त्रिभुज, ये हमारा लंब हो गया, तो समकोण त्रिभुज OMA में यहाँ पे हम बच्चों कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है? लंब होती है, यानी साइन AM निकालने के लिए साइन का प्रयोग करेंगे। तो साइन 30 अंश बराबर हो जाएगा AM बटे OA। तो AM बराबर OA गुणे साइन 30। AM हमारा कितना है? OA हमारा है 21, साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2, यानी 21/2 हो गया हमारा AM। अब इस तरह से OM निकालेंगे, तो OM क्या है? कोण की संलग्न भुजा है, आधार यानी हम कास लेंगे, यानी कास 30 अंश बराबर हो जाएगा OM बटे OA। तो OM बराबर हो गया OA गुणे कास 30 अंश, और OA हमारा कितना है? 21 है, कास 30 का मान कड़ी में 3/2, यानी 21 कड़ी में 3/2 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, हमें आधार भी पता हो गया और लंब भी पता हो गया, तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे AB गुणे OM। अब यहाँ से ध्यान देना बच्चों, AM बराबर हमारा 21/2 है, अर्थात AB बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ ध्यान दीजिए, AM बराबर AB/2, तो AB बराबर 2 से गुणा कर देंगे 2AM। तो 2 गुणे 21/2, 2 से 2 कट जाएंगे, आ गया 21। तो यहाँ हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे 21, और OM हमारा कितना है? 21 कड़ी में 3/2, यानी कि 21 का 21 में गुणा करेंगे, 21 का वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा? 441 कड़ी में 3, 2 दूनी 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और हमें बच्चों निकालना है क्या? वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज को घटा देंगे।
अतः वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम पहले ही दूसरे पार्ट में निकाल चुके हैं, कितना है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 231 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम यहाँ निकाल चुके हैं, कितना है 441/4 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोग वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लिए। तो पहला है बच्चों चाप की लंबाई हमने निकाला। चाप की लंबाई ए पी बी है। चाप की लंबाई क्या होती है, θ/360 × 2πr से निकाले 22 सेंटीमीटर। फिर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ओ ए पी बी पूरा त्रिज्यखंड होता है, फार्मूला लगाएंगे 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब आपको वृत्तखंड निकालने के लिए ध्यान देना है कि त्रिज्यखंड में से त्रिभुज को माइनस करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम विशेष कैलकुलेशन करते हैं, इसको हमने किया है, फिर रखेंगे, मान निकल जाएगा। इस प्रकार से बच्चों हमारा जो पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। ध्यान देना है इस पे, वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकालने के लिए विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग बच्चों। अतः आप धन्यवाद।